जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपके शरीर में भी ऐसे दर्द हो रहे हैं तो आपके पास जो शक्ति आई है वो सिद्ध हो गई है, तभी आपके शरीर में इस तरह के दर्द हो रहे हैं। इस तरह के दर्द जब भी होते हैं शरीर में, जब कोई शक्ति व्यक्ति के पास आती है। ये शक्ति जब भी आती है जब कोई व्यक्ति वो काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहा है, साल 2 साल उसको पूजा पाठ करते करते हो गए हैं, तो ये शक्ति उसी के ही शरीर पर आती है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। यही कोई मतलब जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहा है और देवी की या देवता की या अपने इष्ट देवता की कर रहा है या अपनी कुल देवी की पूजा कर रहा, तो ऐसा उसके साथ होने लगता है। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं तभी ये दर्द होगा। इस तरह के दर्द अचानक से होते हैं और अचानक से ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि जिस देवी या देवता की सवारी जब आती है, मतलब आप जिस देवी देवता को पूजते हो और उसकी सवारी आपके शरीर पर जब आती है तो ये वो जागृत होने लगती है। आकर आपके शरीर में हलचल तो होगी ही, तभी आपको इस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। आपके शरीर की एक एक हड्डी में दर्द रहता है। अगर आपके शरीर में लुप लुप सी होती है, शरीर की नसों में लुप लुप सी होती रहती है, तो समझ जाना मित्रों कि आपके शरीर में काफ़ी टाइम से इस तरह के दर्द हो रहे हैं। मतलब जैसे आप पूजा पाठ करते हो उस टाइम से हो रहे हैं, तो समझ जाना कि कोई शक्ति आपके शरीर में आकर जागृत हो गई है, तभी आपके शरीर में ऐसे दर्द हो रहे हैं। दूसरी बात, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें भी दर्द होगा। देखिए, जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है। बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं जो हर तरह से बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, शक्ति कहाँ आई है, ऐसे दर्द तो हमें भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दर्द उसी को मतलब जिसको शक्ति आती है उसके दर्द एक अनुभव करने लायक होते हैं, अलग होते हैं, और बीमार व्यक्ति के दर्द अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सबको शक्ति आई है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप काफ़ी टाइम से पूजा पाठ करते हुए आपको साल 2 साल हो गया है, तो आपके शरीर में कोई ना कोई शक्ति आ गई है, वो जागृत हो रही है। आप ठीक ठाक बैठे हो, तभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगे, आपको चक्कर से आने लगे, आपका मन करने लगे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ सही नहीं है, मुझे तो माता काली की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है जब आपके पास शक्ति आती है और माता काली की शक्ति जागृत होने लगती है। इसीलिए आपके शरीर में ये बदलाव देखने को मिलते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि काली की शक्ति जिन लोगों के पास होती है उनके पैरों में चींटियाँ सी भी काटती रहती है। मतलब जैसे हम पूजा करके उठते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भारी पैर से हो गए हों, सुन्न से हो गए हों और चींटी सी पैरों में काट रही हो, ऐसा हमें लगने लगता है जब माता काली की शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा शरीर में इस तरह के शरीर में बदलाव होने लगते हैं। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं आती, काफ़ी टाइम से हमें ये दर्द भी हो रहा है, तो फिर भी हमें ऐसा क्यों एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता कि हमारी पूजा पाठ का कोई फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, माता काली की वजह से ही ये सब दर्द होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति जब आती है तो उनकी शक्ति कोई छोटी मोटी नहीं होती, वे एक कलयुग की जागृत शक्ति हैं। और जब वे किसी के शरीर में जागृत होती हैं, आती हैं, तो शरीर को फाड़ कर रख देती हैं। शरीर के एक एक अंग में दर्द होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी तक तो आप ऐसा ही सोच रहे होंगे
कि नहीं हम पूजा पाठ करते हैं फिर हम अपने और कार्य भी करते हैं इसलिए हमें दर्द रहता है। नहीं, अगर आपको पूजा पाठ करते करते 1 या 2 साल हो चुका है माता काली की या अन्य देवी देवता की, तो आपके शरीर में जो है शक्ति आ चुकी है और वो जागृत हो रही है, तभी आपके साथ ये सब होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा के टाइम तो आपके शरीर में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। आपका मन कहीं पर भी नहीं लगेगा, सिर्फ यही कहेगा कि मुझे बस सिर्फ पूजा पाठ करनी है और कुछ नहीं। कोई कुछ भी बोलेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।